हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट और मैच ना करें प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये जनरल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, मेल है फीमेल है, आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। इस जनरल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए ट्यून इन है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी, आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। बहुत सारे कार्ड गिर गए हैं। सबसे पहले एस ऑफ वैंड्स दिख रहा था, ओके, आना होगा तो दोबारा आ जाएगा। टेम्परेंस का कार्ड आया है, ओके। एक्वेरियस की एनर्जी है। प्लीज मुझे बताएं यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, हैंगमैन की सिचुएशन आई है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। माँ काली। ओके, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, ओके ओके। बॉटम ऑफ द डेक देखें तो 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, ओके। एरीज की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, वाटर साइन है और अर्थ साइन है। वाटर साइन में कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है, एक्वेरियस की एनर्जी है। 2 ऑफ पेंटिकल से आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, ओके ओके। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल आपका ऑल ओवर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है, ओके। ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, ओके। तो दो ऑप्शन है, या तो आपके लाइफ में दो ऑप्शन है, दो नावों में सेम पैर रखने को तैयार हैं, ना ही इनके लिए फैसला कर पा रहे हैं ना ही इस वजह से फैसला कर पा रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं किसकी तरफ जाएं, ये करें कि वो करें, ये करना ठीक होगा कि वो करना ठीक होगा, इनकी तरफ जाना ठीक होगा कि ये करना पड़ेगा, या दोनों को एक साथ बैलेंस कर रहे हैं तो दोनों चीज एक साथ बैलेंस हो नहीं पा रही हैं। कुछ तो चीजें हैं, या तो ये ऑल ओवर आपकी जो आज की एनर्जी मुझे लग रही है वो कंफ्यूज्ड लग रही है। आपको दो सिचुएशन में, दो लोगों में, दो बातों में, दिल या दिमाग में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन जरूर रहेगी आज पूरा दिन। या तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में जरूर है जो इस तरीके की एनर्जी में है, या तो ये आपकी खुद, तो ये ऑल ओवर आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है। अब बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं कि आखिर ये दो सिचुएशन आपकी किस लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में आ रही है, ओके। क्यों ये 2 ऑफ पेंटिकल्स की सिचुएशन ऑल ओवर द एनर्जी आ रही है, क्या वजह है इसकी, किस कॉन्टेक्स्ट में है, ओके। दो क्वीन आ रही हैं, ओके। देखिए, लवर कार्ड फिर आ रहा है। कल भी मैसेज ऑफ द डे में लवर कार्ड आया था और लव रिलेशनशिप को लेके बात आ रही है। आजकल आपके लव रिलेशनशिप में लगता है ज्यादा गाइडेंस की जरूरत है लोगों को। लव रिलेशनशिप इन द सेंस लवर ही नहीं होता है, मैं फिर भी इसको लव्ड वंस में रखती हूँ। वैसे तो ये पार्टनर और स्पाउस के लिए ही होता है, लेकिन लवर कार्ड आप अगर आपसे ये चीजें रेजोनेट और मैच ना करें ना लव कॉन्टेक्स्ट में,
तो ये कोई भी हो सकता है जिससे भी आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अनकंडीशनल, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपकी स्पाउस, आपके इन लॉज, आपके खुद के बच्चे हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपका कोई दोस्त हो तो जो भी लव्ड एंगल पे, जो भी लवर के तौर पे, तो नो डाउट आपका रिलेशनशिप तो दिख ही रहा है, लेकिन फिर भी ये आपके लव्ड वन भी हो सकते हैं। ओके, ऐसा लग रहा है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। किसी ने कोई पर्सन आपकी तरफ अपना लव ऑफ कप लेके एक्शन करना चाहता है, एक्शन करने की सोच रहा है, या उसने आपकी तरफ अपना लव ऑफ कप ऑफर लेके वो आपकी तरफ आया है। हर्मिट का कार्ड है। आप बहुत आइसोलेशन में हैं, आप बहुत रिजर्व हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। ओके, ये पर्सन आपको ऑफर तो जरूर कर रहा है, लेकिन आपको शायद किसी तरीके से पता है कि यहाँ सिचुएशन इक्वल गिव एंड टेक पे नहीं आती है, आप ही को एफर्ट करने पड़ते हैं, बट ये सामने वाला अपने दिल की बात कह के करता कुछ नहीं है। या तो आप चाहते थे, किसी की तरफ से आप डिमांड चाहते थे कि वो आपके लिए एक्शन करें। ओके, अपने जज्बात, अपनी फीलिंग आपके लिए कुछ इमोशनली या कुछ कमिटमेंट के तौर पे आपको कुछ ना कुछ ऑफर करे, उस पर एक्शन ले, ऑफर ही ना करे, उस पर एक्शन भी ले, बट वहां पे कभी ये नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पे आप लोग खामोश हो गए, या वो खामोश हो गए, आपके पार्टनर खामोश हो गए, या जो भी ये पर्सन है जिसकी भी एनर्जी के लिए आप देख रहे हैं वो खामोश हो गए। ओके, क्योंकि यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, यहाँ चीजें बैलेंस नहीं थी। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, देख लीजिए। आप खामोश हो गए, आप नाराज हो गए, या आप जिनसे डील कर रहे हैं वो बहुत रिजिड पर्सन है, या आपने तो कोई फैसला बिल्कुल ले लिया है। ओके, ये वाइस एंड वर्सा हो सकती है, बिकॉज लवर कार्ड आया है, तो दो लोगों की बात तो यहाँ बिल्कुल हो रही है, और लव कॉन्टेक्स्ट में है, तो चीजें आपसे भी मैच हो सकती हैं, और अगर आपसे मैच ना करें तो ये आपके पार्टनर की है, या जो भी लव्ड वन में आता है उसकी हो सकती है। क्वीन ऑफ सोर्ट्स का कार्ड बिल्कुल क्लियर है। जो भी है, एक डिसीजन सुना दिया है, क्लैरिटी मिल गई है, डिसीजन में क्लियर नहीं थे तो क्लियर हो गए हैं, कोई सच सामने आ गया है, कोई ट्रुथ रिवील हो गया है। स्टबन है, रिजिड है, कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, रफ बिहेव कर रहे हैं, एटीट्यूड में है, अपनी ही बात पे अड़े हैं, अपनी ही बात ठीक लग रही है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, फर्म है डिसीजन में, स्ट्रॉन्ग हेड है। ओके, फेमिनाइन एनर्जी होते हुए भी बहुत पावरफुल एनर्जी है, सेपरेटेड विडो भी हो सकती हैं। ओके, तो बिल्कुल क्लियर है, ये जो भी पर्सन क्वीन ऑफ सॉर्ट से है उनका एनर्जी इसी तरीके का है। ओके, द वर्ल्ड कार्ड है, या तो डिस्टेंस की बात है या ट्रैवल की बात है, या तो ये लॉन्ग डिस्टेंस पे चीजें चल रही हैं, या तो यहाँ पे ट्रैवल की नीड है, या आप कहीं पे लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, ऐसा भी लग रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। ओके, दो क्वीन एक रीडिंग में आ गई है, तो हो सकता है आपको कोई फीमेल धोखा दे सकती है, कोई फीमेल आपको चीट कर सकती है, बैक स्टैबिंग कर सकती है। ओके, ये रीडिंग से हटके है, लेकिन हाँ यहाँ पे दो क्वीन आई हैं तो ऐसा लग रहा है। या तो देखिए, जो दो सिचुएशन में जगल हो रहा है, ये इसलिए भी है क्योंकि आपके रिलेशनशिप में या तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ सॉर्ड से भी है, या तो यह आपकी ही एनर्जी शिफ्ट हो सकती है कि आप अपने रिलेशनशिप को लेके काफी फर्म और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की तरीके से हैं, लेकिन आजकल आप अपने सक्सेस, अपने करियर, अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, अपने करियर को ही फोकस बनाना चाहते हैं, सिंगल रहना चाहते हैं, अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, वेल्दी होना चाहते हैं, या तो आप ऑलरेडी सक्सेसफुल, वेल्दी हैं, स्टेबल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, आपको लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये भी बात हो सकती है। लवर कार्ड आया है तो बिल्कुल क्लियर है, एक अनकंडीशनल प्यार आपको चाहिए, आप एक ट्रू सोलमेट चाहते हो। ओके, या तो वैसे तो दोनों फेमिनाइन एनर्जी आई हैं, बट ऐसा भी हो सकता है, अब ये तो आपकी मर्जी है कि आप सेम जेंडर में हैं। ओके, सबकी मोहब्बत अलग होती है और इसमें कोई भी गलत नहीं है, ये आपके पार्टनर हैं। ओके, तो ये मेल है फीमेल है, या तो आपके पार्टनर वेल्दी बहुत ज्यादा है, या आपके पार्टनर गुस्सा है, या आप गुस्सा हो, कुछ तो है, या तो आपने आप मन बना लिया है कि आप अपने करियर में ही फोकस रहेंगे, बट अपने रिलेशनशिप में काफी खफा हो गए हैं, बट आपको पता है ये जो कुछ भी है, आप लवर रहे हैं, आप अनकंडीशनल प्यार करते हैं। ओके, और आपने बहुत प्यार किया है, या तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, चाहे वो हो, इसीलिए बॉटम ऑफ द डेक आपका टू ऑफ पेंटिकल आया है।
आप दो सिचुएशन में जगल कर रहे हो, ओके। या तो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, नो डाउट आपका अनकंडीशनल प्यार है, आपका बॉन्ड है, जो कुछ भी है, लेकिन आप कंडीशन नहीं ले पा रहे हो, कंडीशन नहीं ले पा रहे हो, या आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि आपको अपने करियर पे ज्यादा फोकस करना है, या आप जो नाराजगी है, गुस्सा है, वो कंटिन्यू रखें, या अनकंडीशनल रिलेशनशिप के तौर पे जाएं, या अपने करियर के तौर पे जाएं, क्या करें? नाराजगी भी है, गुस्सा भी है, प्यार भी है, बहुत सी चीजें हैं, इसीलिए टू ऑफ पेंटिकल है, चीजें बैलेंस नहीं हो पा रही हैं, ओके, चीजें बैलेंस नहीं हो पा रही हैं, सिचुएशन में आप जगल कर रहे हो। तो आज आपका ना यही रहेगा, आज ऑल ओवर आपकी एनर्जी ऐसी ही रहेगी कि आप जगल कर रहे हो, या तो आप बहुत कुछ दिनों से दो सिचुएशन में जगल कर रहे हो, ना निकल रहे हो ना कुछ नहीं, लेकिन हाँ आपको लग रहा है कि कैसे बैलेंस होगा दोनों चीजें। ये कुछ सिचुएशन अगर आपको किसी भी तरीके से रेजोनेट और मैच कर रही है आपसे या आपके पार्टनर से या जो भी लव्ड वन है, आज का मैसेज ऑफ द डे क्या होगा हम ये देखते हैं। टेम्परेंस का कार्ड है, देख लीजिए, वही बैलेंस की बात आ रही है, बिकॉज यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में भी सेम सिचुएशन है। आप चीजों को बैलेंस करना चाहते हो, या तो आज आप अपने आप को बैलेंस कर लोगे, या आप कोशिश करोगे कि जो कुछ भी सिचुएशन है अगर उसमें बैलेंस नहीं हो रहा है तो बैलेंस किया जाए, ओके। कुछ तो है, पेशेंट है, ऐसा नहीं है आप बहुत उजलत है, आप खुद में बहुत पेशेंस रखे हुए हैं, आप बैलेंस्ड वे में चलोगे, आप चीजों को भी बैलेंस करने की कोशिश आज बहुत हद तक करोगे। हैंगमैन की सिचुएशन है, या तो आप लोगों के बीच में कांटेक्ट नहीं है, सिचुएशन आप में रुकी और फंसी हुई है, पॉज चल रही है, बहुत दिनों से आपके रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ा या तो बहुत टाइम से चल रहा है, बातचीत नहीं हो तो ऐसा लग रहा है। देखिए, हैंगमैन के तुरंत बाद 10 ऑफ कप्स आया है। देखिए, बैलेंस पता है आपकी रिलेशनशिप में आज आपको लगेगा आप लोगों के बीच में आप बैलेंस करना चाहते हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे शादी है आपकी, ऑलरेडी मैरिड हो, तो आपके बीच में कुछ चीजें बैलेंस दो वजहों से जगल होने की वजह से बैलेंस नहीं हो पाती। बहुत टाइम आप लोगों के बीच में साइलेंट मोड आ जाता है, बहुत टाइम तक आप लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, फिर से आप लोगों में बातचीत चालू होती है, लेकिन फिर कोई कमिटमेंट की बात हो, फैमिली को लेके बात हो, फ्यूचर को लेके बात हो, सीरियस कमिटमेंट को लेके बात हो, उन जैसे ही आप अपने पार्टनर पे कोई सीरियस कमिटमेंट की बात करते हैं, वहां पे फौरन आप लोगों के बीच में एक हैंगमैन सिचुएशन आ जाती है। अब चाहे ये जानबूझ के की जाती हो, या ये कोई रीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये आपकी तरफ से भी हो सकता है कि मे बी आप दो चीजों में जगल कर रहे हैं, कंफ्यूज हैं, तो आपके पार्टनर या तो चीजों को एकदम बैलेंस करके अगर कमिटमेंट और सेटलमेंट की बात करते हैं, तो आप लोगों के बीच में, या तो आप बिल्कुल फौरन आपको कोई डिसीजन ना लेना पड़े या कुछ ना करना पड़े, तो आप तुरंत जो है वो सिचुएशन को किसी तरीके से पॉज कर देते हो, लटका के फंसा के रख देते हो कि ना ही सामने वाला, कोई क्लोजर नहीं मिलता। बात करते 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 अचानक से एक दिन गायब हो गए, फिर पता चला 1 महीने 2 महीने तक बात ही नहीं की। अब सामने वाला सिर्फ यही सोच के 2 महीने कंफ्यूज रह रहा है कि सामने वाला गया तो कहाँ गया, क्या हुआ, क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, मेरी तरफ से कोई गलती हुई, कुछ ऐसी सिचुएशन आप लोगों के बीच में जरूर आती है, और आज भी ऐसे ही लग रहा है। फैमिली की वजह से, फैमिली सेटलमेंट की वजह से, कमिटमेंट की वजह से, फ्यूचर प्लान करने के लिए कोई डिसीजन नहीं है, एक पर्सन बहुत हील्ड और बैलेंस करना चाहता है, लेकिन आप लोगों के बीच में जब भी, तो ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि आज चाहे आपकी शादी हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, दो कोई एक पर्सन यहाँ दो नावों पे पैर रखने की कोशिश कर रहा है और बैलेंस नहीं है, सिचुएशन में बैलेंस नहीं हो पाएगा। और आज के दिन तो बिल्कुल लग रहा है आपकी शादी हो, चाहे ये रिलेशनशिप हो, या आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट की बात करेंगे, तो वहां आपके पार्टनर एकदम से गायब हो जाएंगे, या तो आप गायब होने वाले हो या वो गायब हो जाएंगे। आप लोगों के बीच में अगर अभी बातचीत चल रही है तो वो बातचीत बंद हो जाएगी, दोबारा से आप लोगों के बीच में हैंगमैन सिचुएशन आ जाएगी, चीजों में पॉज लग जाएगा, आप दोनों में डिस्कनेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल लग रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि खत्म हो जाएगा, नहीं, एक गैपिंग जरूर आप लोगों के बीच में आज के दिन जरूर आ जाएगी, ओके। तो ये था मैसेज ऑफ द डे, आज भी थोड़ा लव कॉन्टेक्स्ट में ही आया है, बट आप इसको लव कॉन्टेक्स्ट से ज्यादा देख सकते हैं, लेकिन ठीक है, फैमिली के तौर पे भी हो सकता है कि फैमिली में किसी तरीके से किसी इंसान को
पॉज आ जाए, जैसे आपके स्पाउस हो सकते हैं वैसे किसी और के लिए भी जो आपके लव्ड वंस हैं उनको लेके ये चीज हो सकती है। ओके, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ भी आपको पूछना हो, कुछ भी आपको गाइडेंस हो, कुछ आपको क्लैरिटी चाहिए हो, ओके, कुछ आप डिसीजन लेना चाहते हो और आपको दिक्कत हो रही हो, तो आप उसके लिए अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं पर्सनली। एंड नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अवेलेबल हूँ सिंगल और डिटेल सेशन दोनों के लिए। ओके, तो अपना बेहद ख्याल रखिए। और आज की अफर्मेशन में आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हील्ड, आई एम बैलेंस्ड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम हेल्दी, आई एम फिट। ये थी आज की अफर्मेशन। रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा क्लेम करिएगा, लवर कार्ड लिख के भेजिएगा या आप किसी भी तरीके से उसको क्लेम कर सकते हैं। रीयूनियन रिकंसिलेशन चाहते हैं तो 1111 लिख दीजिए। ओके, इसको क्लेम करने से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।